ये जो बिल है या बिल्ला ये डिसाइड करेगा, जैसे बिल्ला अपने बच्चों को खा जाता है, ये बिल पाकिस्तान को ना खा जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब सारे अकायद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे तो खड़े हुए, तो सबसे पहले हमने इस पाकिस्तान में मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बात करनी चाहिए कि हमें रसूलुल्लाह को कैसे मानना है। एक फ़िरका कह रहा है हम जैसा है, एक कह रहा है नूर जैसा, एक कह रहा है कुछ और। तो पहले स्टार्ट से हमें रसूलुल्लाह से स्टार्ट लेना चाहिए। सहाबा तो बहुत दूर है, और रसूल के बाद फिर अहले बैत हैं, अहले बैत के बाद सहाबा आते हैं। और सहाबा को तो हम बुरा कहते ही नहीं है, बस आप बुरों को सहाबा कहते हैं। इस मसले को अगर आप सीधा कर लें, अगर ये मसला बिगड़ेगा तो सहाबा तो दूर की बात, आपको उनको मुसलमान प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मुसलमान भी थे या नहीं थे। अगर ये कोर्ट में जाएगी तो ये सारे जो है ना मुसलमान की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो कुरान कह रहा है ये करेगा वो दायरे इस्लाम से बाहर है। तो इन सब ने वो सारे काम किए जिससे वो दायरे इस्लाम से बाहर है। मगर आप उनको जो कहना है कहते रहिए, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर जो उनकी औकात है हम उनको वही कहेंगे। तो इस बिल के तमाशे को बंद किया जाए, और पाकिस्तान को आपकी पाकिस्तान ने 2 फ़िरके पीटीवी ने भी तस्लीम किए हुए, एक फ़िक़्ह जाफ़रिया और एक फ़िक़्ह हनफिया। तो फ़िक़्ह जाफ़रिया जो है वो क्या कह रहा है, फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो कुछ है वो आपको पता ही है। तो फ़िक़्ह हनफिया में ये अपना फ़िक़्ह हनफिया चलाते रहे, हम फ़िक़्ह जाफ़रिया चलाते रहे। जो पलीद इब्ने पलीद है, कितने सहाबा ने एक दूसरे को नबी के सामने गालियां दी। वो गालियां भी किताबों में मौजूद हैं। वो किताबें ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला बिक रही हैं। आपने जब इसका सद्देबाब न किया तो इस ममलकत में किताबें लिखी गई। रशीद इब्ने रशीद सैयदना यजीद मलऊन, जो पलीद इब्ने पलीद है उसको कहा जा रहा है क्या, रशीद इब्ने रशीद। ये तशय्युअ ने बदमाशों का रास्ता रोका हुआ है। हम अमीर सलामुल्लाह अलैहि की उस वसीयत पे अमल कर रहे हैं जो हसनैन करीमैन को फरमाई थी, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा व लिलमज़लूम औना। हमेशा जालिम के दुश्मन बन के रहना और मजलूम के साथी बन के रहना। हम लोगों ने हमेशा जालिम की दुश्मनी की खातिर दुश्मनान अहले बैत पे तबर्रा किया है। आखिरी जुमला, बात को तवील नहीं करूँगा, इस बिल को अपनी तरफ से और जितने उलमा यहाँ मौजूद हैं सबकी तरफ से मुस्तरद करते हैं, मरदूद करार देते हैं, लानत भेजते हैं इस बिल के ऊपर। और हम वाज़े ऐलान करते हैं कि हम तमाम वो सहाबाए किराम जिनके दिल में अली अली धड़कता है उनसे प्यार करते हैं। हमारे पास सहाबी के लिए अव्वलीन शर्त यह है कि उसके अंदर गैरत पाई जाती हो। गैरत ईमानी का तकाजा यह है कि वो अली से मोहब्बत करता हो। हर वो शख्स जो गैरत से आरी हो, जिल्लत जिस पर तारी हो, अच्छों की जिससे मुमारी हो, बुरों से पक्की यारी हो, हम उस पे लानत भेजते हैं, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे। सबसे पहले मैं मेंबर मरकज़ी तंजीम आज़ादारी सुप्रीम काउंसिल के मेंबर होने के नाते और चेयरमैन जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मैं शुक्रगुजार हूँ मरकज़ी तंजीम आज़ादारी का, जिन्होंने ये पुरवकार एहतजाजी तकरीब का इनेकाद किया और हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ पर आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे यहाँ जमा होने की वजह एक मुतनाज़ तरमीमी बिल है जो पेश किया गया है पार्लियामेंट में, इस लिहाज से कि हमें मजबूर किया जाए कि इज़्ज़त करे, इसकी इज़्ज़त करे। तो सबसे पहले तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे अमल क्यों करते हो कि जिससे इज़्ज़त करवाने की ज़रूरत पेश आए। हम कभी आज तक हमारा कोई बंदा किसी पार्लियामेंट में या किसी भी इदारे में अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्जत करवाने के लिए नहीं किया है। तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि तुम्हें जाना पड़ता है लोगों के दरों पर, बिल पास करवाने के लिए जाना पड़ता है कि हमारे लोगों की इज्जत की जाए, जो हम कतई नहीं करेंगे किसी सूरत नहीं। जो अहले बैत का मुखालिफ है या अहले बैत को अगर किसी तरह की ईज़ा या तकलीफ पहुंचाई है, हम अपनी जान दे सकते हैं, हम अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन कभी उसकी ताज़ीम नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसा कि आप सब जानते
हैं कि ये बिल मेंबरान कौमी असम्बली के थ्रू पेश किया जाता है। स्पीकर साहब उस पर बहस कर रहे थे इस बिल के बारे में। अगर स्पीकर साहब और मेंबरान कौमी असम्बली थोड़ी सी देर के लिए कुरान शरीफ की कुछ आयतें निकाल लेते या अहादीस की रोशनी में देख लेते तो भी ये बिल पेश करने की उनको ज़रूरत पेश नहीं आती। हम वाज़े तौर पर वफाकी पार्लियामेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो फैसला करना है आप अपने तौर कीजिए। हम ये आपके फैसला किसी सूरत नहीं मानते, चाहे इसके लिए हमें अपना खून देना पड़े या हमें अपनी सांसें रोकनी पड़े। आखिरी दम तक हम इस बिल के लिए लड़ते रहेंगे और इसे मंजूर नहीं होने देंगे। नुक्ता इस तरफ तवज्जो हम दिलाना चाहते हैं कि नहीं मालूम ये किस साहबी की तौहीन के बारे में ये बिल बनाया गया, नहीं मालूम कौन से अहले बैत की तौहीन के बारे में ये बिल बनाया गया। तारीख भरी पड़ी है कि मौला अली जैसे साहबी की तौहीन की गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। अहले बैत में से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे इमाम को कत्ल किया गया, बनाते रसूलुल्लाह को कैदी बनाया गया, वहाँ पे किसी का कलम नहीं उठा। कुछ ऐसे बेहौसला, बेदीन, बेशरीयत लोग हमारे मुल्क अजीज पाकिस्तान का मजाक उठाने के लिए असेंबली में आए कि ये बिल बनाया जाए। मैं ये कहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान का मजाक बनाया है। इन्होंने इस बिल का मजाक किया है कि तौहीन सहाबा नहीं की जाए। भाई हमने कब तौहीन सहाबा की है? हमने कब तौहीन अहले बैत की है? जिसको तुम सहाबी कहना चाहते हो ना हमने पहले माना था, ना आज माना है, ना कभी क़यामत तक मानेंगे। जिसको तुम अहले बैत बनाना चाहते हो, हमसे मनवाना चाहते हो, न तुम्हारे बड़ों ने हमें मनवाया था ना तुम मना सकते हो। अहले बैत वही है जो ज़हरा का मानने वाला है। सहाबी वही है जो दरे ज़हरा पे झुकता था। जो दरे ज़हरा पे नहीं झुका, ना हम उसको कल मानते थे, ना आज मानते हैं, ना क़यामत तक मानेंगे। उठाओ अपना बिल, ले जाओ अपनी बिलों में और तुम्हारी बिलों को बंद करके बताएंगे। याद रखो, ऐसा बिल कभी हमने माना ही नहीं है जिसमें अहले बैत की दुश्मनी की बू आती है। हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, कभी तुम्हारे बिल को नहीं मान सकते। और हमारे उलमा, मराजे, बुजुर्गान, क़यादत मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हम मुंतज़िर हैं क़यादत के। जब भी वो फैसला देंगे, जब भी उन्होंने कोई हुक्म किया, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो कायद महबूब का वो जुमला कि अगर मैंने इस्लामाबाद में आने की आवाज़ दावत दी तो फिर तुम्हारा इस्लामाबाद इसके मुतहम्मिल नहीं होगा कि तुम उसको बर्दाश्त कर सको। अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित है कि जितने भी मातमदार हैं, मुहिबान अहले बैत हैं, उलमा, ज़ाकिरीन, जितने भी नोए खान हैं, सब आपस में मुत्तहिद होके ये बता रहे हैं कि हम इस नुक्ते पे मुत्तहिद थे, हैं और रहेंगे। कभी भी दुश्मनी अहले बैत में किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे।